तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रिया पैलेस। और अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ कुछ सुना सुना सा हो रहा है। हम जल्दी आ गए, कंचन भी आ गई है। आज मैं कंचन को लेके आई हूँ क्योंकि हमेशा काम पे ही लगी होती है। तो ये देखिए 8:45 बज गया है। वेट करते करते हम लोग 7:30 पहुँच गए थे। अब जाके गेस्ट आने शुरू हुए हैं और अभी हमारे जो कवि लोग हैं वो नहीं पहुँचे और चीफ गेस्ट नहीं पहुँचे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं आज सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। बट आज सुबह सुबह इसलिए रेडी हो गई कि मुझे आज एक बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है। और मैं ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है गाइज, आप लोगों से बहुत जल्दी सरप्राइज़ को बताऊँगी। बट अभी नहीं बताऊँगी सरप्राइज़ जिस काम के लिए जा रही हूँ। आई होप आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना और भोले बाबा जी मेरे लिए प्रे करेंगे। सब लोगों का आशीर्वाद जी। अगर मेरा काम हो गया तो मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मैं ड्रेस में इसलिए हूँ कि मुझे कोर्ट भी जाना है, मुझे लेट हो जाएगी। तो मैं आके कब तैयार होंगी, अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, खाली चाय पी के मैं जा रही हूँ। तो जब मेरा काम हो जाएगा गाइज उसके बाद ही मैं अपना आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं अभी जा रही हूँ, जाके फिर मैं दोबारा आऊँगी। फिर मैं नाश्ता वास्ता करके डॉग्स को खाना दे के उसके बाद मैं जाऊँगी कोर्ट को। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे लिए प्रे करना सब लोग। और आई होप कि मेरा काम हो जाए। और जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी सरप्राइज़ खोलूँगी। आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे कि क्या सरप्राइज़ था। तो गाइज मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गर्मी देखिए आप 7 बजे क्या हाल है। अभी नहा के निकली हूँ, मैं पसीने से तरबतर हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है हल्द्वानी में, इतना तापमान हो रहा बता नहीं सकते। 41 टेम्परेचर हो रहा है, बड़े बुरे हाल हो रहे हैं। कल तो कोर्ट में मेरा सर चकराने लग गया था, चक्कर से आने लग गए थे। फिर मैं फटाफट घर आई, मैंने ओरल लिया अपने लिए। एक बोतल में ओरल बना के लगातार पीते रही हूँ, तब मेरा सर दर्द हल्का कम हुआ। नींबू पानी पिया। तो ऐसी हालत हो रही है। मगर काम है तो जाना है, क्या करें। काम एक दो भी होते तो भी जाना होता है अगर मेरे हाथ के काम होते हैं तो गाइज आप बने रहे ब्लॉग में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइज मैं गई थी सुबह 7 बजे और अभी बज रहा है 10:20 हो गया है। मैं अब घर पे आई हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने नाश्ता भी नहीं करा हुआ था। तो अब घर आई हूँ ब्रेकफास्ट करके, तब मैं जाऊँगी कोर्ट को। और मेरा जो काम था काफ़ी हद तक मैं जहाँ जहाँ जाना था मैं धो के आ गई हूँ। और अभी मुझे और भी जाना है। तो देखो क्या स्थिति बनती है। तो ये सरप्राइज़ है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इसको मैं जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग सरप्राइज़ के लिए तो सभी लोग का वेट होता है, तो प्लीज़ आप भी वेट करिएगा। और जब सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। और अभी अब मैं करती हूँ फटाफट नाश्ता। गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, कल रात से लाइट नहीं है तो एसी भी नहीं चल रहा है, वैसे पंखे में ही इन्वर्टर पे चल रहा था। कंप्लेंट कर रखी है बिजली विभाग को, हमारे पूरे शिवपुरम में लाइट नहीं है। तो अभी लाइट हमारी आ गए हैं जी, काम वाम चल रहा है, शायद में ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो अब मैं तो करती हूँ नाश्ता और मैं निकलती हूँ कोर्ट को। फिर देखते हैं आज की दिनचर्या कैसी रहती है। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस सुबह की मैंने आपको बताया था कि आज सुबह मैं कहाँ गई थी। फिर मैं वहाँ से आके फिर घर आई, फिर मैं कोर्ट गई। कोर्ट से आके फिर घर आ कर के थोड़ी देर रेस्ट किया। हमारे वहाँ कल रात से लाइट चली गई थी और शाम के 4:45 बजे जाके लाइट आई है। तो गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया था, इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था। कोर्ट में गए, कोर्ट में गर्मी, घर में आए, घर में गर्मी। तो ऐसे ही बिल्कुल आंखें देखिए आप बिल्कुल कैसी हो रही हैं गर्मी से, सर में दर्द हो रहा है। बट आज दैनिक जागरण वालों ने ये रिया पैलेस में एक कवि सम्मेलन रखा हुआ है, तो उनका मुझे इनविटेशन आया हुआ था। और उसके बाद 2 बार उनके फ़ोन भी आ चुके हैं। तो अब तो मेरा जाना बनता ही है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं साथ में ले जा रही हूँ अपने कंचन को। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कवि सम्मेलन में और देखते हैं कितना टाइम वहाँ लगता है। वहाँ जाके आपसे शेयर करती हूँ जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो गाइस जब मैं कर रही हूँ कंचन के वेट, कंचन आने वाली है तो मैं थोड़ी देर खड़ी हूँ बाहर ही।
और यहाँ पे हो रहा भी सूना सूना लग रहा, हम जल्दी आ गए हैं। और मैं कंचन को भी साथ लेके आई हूँ, ये कभी आती नहीं है तो मैंने सोचा आज मैंने लेके जाती हूँ। जब देखो इसका अपना काम 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 लगा रहता है तो मैंने कहा चलो मेरे साथ थोड़ा तुम्हें भी दिखा के लाती हूँ बाहर की दुनिया। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच आज के विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला जी, नीरज शारदा जी और शहर के तमाम सम्मानित जन, शंकर कुरंगा जी, विजय लक्ष्मी चौहान जी, मैं उनका भी दैनिक जागरण परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की आज 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। कल सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ और आज कवि सम्मेलन। बस जिस पल का हमें इंतजार था, बस मनोरंजन करा रहे और अपनी रचनाओं से हमें सोचने को विवश कर रहे। ऐसे डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सरदार मंजीत सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सरदार मंजीत सिंह पिछले वर्ष भी 2 वर्ष पहले आप उपस्थित हुए थे और अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं में गजब का उत्साह और संचार करने वाले मंजीत सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और दैनिक जागरण परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अन्ना देहलवी जी जो दिल्ली से यहां पर उपस्थित हुई हैं और अपनी रचनाओं से हम सभी को उत्प्रोत करेंगी, आनंदित करेंगी और उनकी रचनाएं हम सभी के लिए आज इस शाम को और अनूठा बनाएंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच श्री पद्म अलवेला जी, हाथरस हास्य के महान कवि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं लखनऊ से प्रख्याल मिश्र जी। मिश्र जी की अपनी एक अलग ही अदा है। हम सभी उनको सुनने के लिए आतुर हैं। हमारे बीच शर्फ नानपाकी जी दिल्ली से उपस्थित हैं। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच इसी शहर के जाने माने नाम श्री महेश शर्मा उत्तराखंडी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं और वो भी अपने हास्य और तमाम अन्य रचनाओं से हम सभी को गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ताकि और कोई विलंब न हो, दैनिक जागरण के महाप्रबंधक डॉक्टर राघवेंद्र चड्ढा जी से अनुरोध करता हूं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर राघवेंद्र चड्ढा जी, महाप्रबंधक दैनिक जागरण। उपस्थित प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी, विधायक सुमित देश जी, मेयर, पूर्व मेयर, निवर्तमान मेयर रौतेला जी और इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, विदित है कि जागरण की स्थापना तो 1942 में 15 अगस्त को हुई थी, लेकिन कुमाऊं में हम 20 वर्ष पहले 2004 में आए थे और इस दौरान हमारी कोशिश रही कि
हम जो है अपनी पहचान, कुमाऊं की अपनी प्रतिष्ठा, संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप बनाए रखें। और इसमें आप सभी का बहुत सहयोग मिला है। सबसे महत्वपूर्ण भूमि देवभूमि उत्तराखंड और हल्द्वानी की इस मिट्टी को अपने मस्तक से लगाता हूँ। मैं नमन करता हूँ। आप देख रहे हैं माँ सरस्वती जी के पास में दो चित्र हैं। एक चित्र है दैनिक जागरण, जो सर्वाधिक प्रसारित और विश्वसनीय समाचार पत्र है, जो कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्रों में लगातार आयोजन करता रहता है, देश में विदेश में। स्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे श्रद्धेय पूर्णचंद गुप्त जी का एक चित्र है, और एक चित्र उनके जो माँ सरस्वती जी के पास में लगा है, वो हमारे दैनिक जागरण के यशस्वी संपादक, राज्यसभा सदस्य रहे श्रद्धेय नरेंद्र मोहन जी का है, जिनका विचार प्रवाह आप सब लोग लगातार लंबे समय तक पढ़ते रहे हैं। लौटे मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए कि हम मिले हैं उससे गुजारा कीजिए और तालियां बजाइए और आनंद लीजिए। तालियां बजानी कैसे वो मैं बता देता हूँ। महिलाओं के लिए फार्मूला अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए फार्मूला ये है कि अपना बायां हाथ उठाएं और उसमें तस्वीर देखें अपने पति की, और फिर दाहिने हाथ को बस पास ले जाएं, वो ऑटोमेटिकली तड़ातड़ पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पुरुषों ये आदतों की बात है। एक सब्जी वाले का लड़का पैदा हो गया, सब्जी वाले का जैसे अभी भी पानी छिड़का, तो आप जुड़े रहिए। एक बार वो लोग अपने आत्मनिर्भर प्रकृति के लोग हैं, अपनी कुर्सी उठा के आगे आ सकते हैं, कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिनको नहीं दिक्कत वो अलग बात है। सुबोध उनियाल जी ने हमें सुना, हमने आपकी उपस्थिति को देखा है, आपका प्रेम, प्यार और कवियों के प्रति सम्मान और सद्भाव हमने महसूस किया है। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को नमन करती हूँ और आप सभी शुद्धि श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। हमारे सभी यहाँ पर मुख्य अतिथि बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और ख़ास तौर पे सुबोध जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि पास में यशपाल जी बैठे हैं, उनको भी प्रणाम, और शिव जी को भी, और राघवेंद्र जी को भी, सुमित जी को, पर किस किस के नाम लोग बहुत सारे नाम हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर खास तौर पे स्नेह और प्यार चाहती हूँ, सभी का साथ चाहती हूँ, साथ खास तौर पे अनुमति चाहती हूँ। हमारे मंच पर सभी बहुत खास तौर, मैं तो समझती हूँ इस मंच के लिए अभी तक इन्होंने अध्यक्ष नहीं चुना है, मगर मैं जानती हूँ कि सुरेश अवस्थी जी सभी के सीनियर भी हैं और हमारे भी, तो मैं उन्हीं से अनुमति चाहती हूँ इस मंच से। अरे भाई, छुटने का काम तो महिलाएं ज्यादा अच्छे तरीके से। ओ माँ शारदे, कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है विधान। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में भर दे प्राण। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। और ये भी बन सके, तू ही मेरी दस्ती है, तू ही जग की सस्ती है, तू ही मेरी दस्ती है, तू ही जग की सस्ती है, तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, ध्यान है तू ही, मान है तू ही मेरा अभिमान। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बीजान। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। आखिरी बंद पढ़ती हूँ और आपसे आपका खास तौर पे प्यार इसलिए चाहती हूँ कि आपको लगा हो कि आपकी मुस्लिम बेटी ने अगर वंदना लिख ली हो, माँ का आशीर्वाद मिले, आपका मन मिले, तो भरपूर प्यार देना मुझे। सुनिएगा। सांसों में है ले तेरी, सांसों में है ले तेरी, धड़कन धड़कन
मिले तो हो जाऊं धनवान। ओ माँ शारदे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ माँ शारदे, कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, गीत गीत में छंद छंद में शब्द शब्द में भर दे प्राण। ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। बहुत बढ़िया, बहुत मधुर स्वर में माँ। मैं उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की चार पंक्तियों में वंदना करता हूँ कि हजारों ऐब है मुझमें, नहीं कोई हुनर बेशक। कि हजारों ऐब है मुझमें, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना, कि मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना, और मेरी हस्ती है कि खारे समंदर सी मेरे मौला, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। हमारे कहने से माइक थोड़ी लेंगे, अपना जब अपनी मर्जी है लोग। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से। देखिए, इस आदमी के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजती। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से, कि चीटी खींच ले जाती है इनको चार पाई। दिल्ली, कोई यूपी, कोई एमपी बताता है, असल में निकले हैं ये हड़प्पा की खुदाई से। जोरदार तालियां, हाथ खड़े करके सारा सदन इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाए। आदरणीय पदम मंदिर बहुत अच्छा सरदार जी, बहुत अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। सभी के बीच में ये 85 वर्षीय बुढ़ा आपके बीच में आया हुआ है। एक बार थोड़ा सा और ये कह रहे थे कि पहले सुन लेना, इनको पता नहीं आ रहा, लेकिन सुनो बंजे। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान।